गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्रिस्टरफील्ड सिद्धांत के मूल धारणा तथा क्रिस्टरफील्ड विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो आपका आता है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। क्रिस्टरफील्ड जो सिद्धांत मूलतः इस मान्यता पर आधारित है कि संकुलों में धातु तथा लिगेंड परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंधे रहते हैं। यानी कि क्रिस्टरफील्ड जो सिद्धांत है वो आपके मूल रूप से जो है वो इस धारणा पे आधारित है कि जो धातु होते हैं सेंट्रल मेटल आयन हैं और जो लिगेंड हैं वो परस्पर वैद्युत आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं। तो इसी सिद्धांत के आधार पर क्रिस्टरफील्ड विभाजन दो मतों में बांटा गया। सबसे पहला क्या है, डी कक्षक की आकृति। यानी कि सबसे पहले हम जो स्टडी करेंगे वो डी कक्षक की आकृति के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो कोई ऑर्बिटल जो होता है उसकी आकृति में यह समझा जा सकता है कि जो ऑर्बिटल का निर्माण करने वाले जो पालियां हैं वो किस दिशा में किस दिशा में हैं, इसके बारे में हम उसका अध्ययन करते हैं। तो जैसे कि मैंने इस डायग्राम में आपको बता रखा है कि जो डी ऑर्बिटल है उसकी 5 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये 5 जो होते हैं वो होते हैं। तो इसी प्रकार पर क्या होता है, डी ऑर्बिटल की जो आकृति होती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो उसके बारे में जो हम उसकी स्टडी करेंगे तो सबसे पहले जो हमारे आता है डी ऑर्बिटल आ जाता है। तो डी ऑर्बिटल जो होते हैं तो डी ऑर्बिटल की आकृति इस प्रकार से होगी। यानी कि यहाँ पर डी जो मैंने डायग्राम में मैंने आपको बता रखा है कि डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स वाई, डी जेड एक्स, इस प्रकार से है वो आपकी और है। तो इसके बारे में चलो हम अब अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, इसमें चार जो डी ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी जेड एक्स और डी एक्स वाई की आकृति जो होती है एक सी होती है। तो आपने क्या देखा, इसमें इनकी आकृति क्या होगी, एक जैसी होगी। तथा डी जेड स्क्वायर की आकृति डंबल जैसी होती है तथा बीच में केंद्र में एक वलय होती है। तो देखिए मैंने मैं फिर आपको दिखा देता हूँ डायग्राम को। यानी कि ये जो हमारा जो है, ये जो मैं मार्क करके आपको बता देता हूँ, ये है आपका डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर में आपने क्या देखा, जो आकृति जो इसकी है वो कैसी है, आपकी डंबल शेप की है और बीच में वलय है, ठीक है। और बाकी जो हैं जो आपके डी एक्स ये है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है और डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन सभी की आकृति क्या है, एक समान एक जैसी हैं। तो इसमें क्या है, इनकी आकृति क्या है, एक जैसी हैं। तो इससे पहला जो इसका जो नियम है, जो पहला है कि इसमें क्या आकृतियाँ क्या होती हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन सब की आकृति समान होती है। तथा डी जेड स्क्वायर की जो आकृति होती है वो कैसी है, आपकी डंबल शेप की होती है, ठीक है। इसके तो आपने ये देख लिया। दूसरा नियम जो है वो ये है कि आपकी जो 3 डी ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से 3 डी ऑर्बिटल हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड में एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स तलों में ऑर्बिटल होते हैं। इसके जो ऑर्बिटल होते हैं, जो आपको मैं फिर दिखा देता हूँ, इसमें मैं आपको लेता हूँ। सबसे पहले क्या आपको लेता हूँ, जो नीचे वाले जो ऑर्बिटल हैं, ये जो आपका एक तो ये ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल है और एक ये ऑर्बिटल है। इसमें आपने क्या देखा, इन तीनों में आपने क्या देखा कि जो एक्स वाई वाई जेड और जो एक्स जेड जो तल हैं वो क्या होते हैं, ऑर्बिटल में होते हैं। जो ऑर्बिटल देखें, आपने देखा ये ऑर्बिटल है। मैं सबसे पहले एक्स वाई पे जाता हूँ। तो एक्स वाई पे देखा आपने, एक्स और ये तो एक्स रहा और ये वाई रहा, ठीक है, ये ऑर्बिटल के तल पर है, ठीक है। दूसरे में वाई जेड, तो वाई जेड में आपने देखा वाई और जेड, ये भी ऑर्बिटल के तल पर है, ठीक है। और एक्स जेड जो है वो भी क्या है, एक्स और जेड, ये क्या है, दोनों ही ऑर्बिटल के तल पर होते हैं, जिनकी पालियां अक्षों के मध्य में होती हैं। जिनकी आपने देखी, इनकी जो पालियां जो हैं वो क्या है, अक्ष के मध्य पर हैं। देखिए इसकी जो पाली है, इसकी पाली ये रही जो अक्ष के मध्य पर है, इसकी भी देखो, इसकी अक्ष के मध्य पर है, ये भी अक्ष के मध्य पर है।
तो मतलब दूसरा नियम क्या है, तीन ऑर्बिटल जो हैं एक्स डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड में एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड तलों में ऑर्बिटल होते हैं और जिनकी पालियां अक्षों के मध्य में स्थित होती हैं। तो ये आपकी क्या नाम है सेकंड प्रोसेस रहा जो आपने देखा। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका पॉइंट आता है, वो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तथा डी जेड स्क्वायर की पालियां अक्ष की ओर दिशामुखित होती हैं। यानी कि अब मैं फिर आपको दूसरी जो आपको दिखा रहा हूँ, इसमें क्या है कि आपकी मैं जो ऊपर वाली है ये जो आपकी एक तो ये है और ये है, तो यानी कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की जो पालियां अक्ष की ओर होती हैं। आपने देखा इनकी जो पालियां जो हैं, ये जो पाली जो है, ये जेड की जो पाली है वो क्या अक्ष के मध्य पर, ये मध्य पर है, और ये भी क्या है अक्ष के मध्य पर है। तो आपने क्या देखा कि ये क्या है अक्ष के मध्य पर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल डी एक्स वाई की भांति एक्स वाई तल में होती है। यानी कि मैं आपको देखता हूँ, सबसे पहले जो आपका आता है ये है आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये जो है वो, और डी एक्स वाई ये वाला जो है, ये जो ये एक तो ये वाला है और एक कौन सा है, एक ये वाला है। ठीक है, इन दोनों में आपने क्या देखा, इनके जो एक्स वाई तल में होती हैं, यानी कि जो इनकी जो पालियां होती हैं वो एक्स वाई तल में होती हैं, लेकिन पालियां एक्स व वाई अक्ष की ओर होती हैं। यानी कि इनकी जो पालियां जो होती हैं एक्स व वाई की ओर होती हैं। देखिए जैसे डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की देखें, पहली पाली जो है ये जो एक्स की ओर है और दूसरी पाली क्या है, ये वाई की ओर है। इसी प्रकार से अगर हम इसकी भी देखें तो इसकी पहली पाली क्या है एक्स की ओर है और दूसरी पाली क्या है आपकी वाई की ओर है। तो आपने ये देखा कि इन दोनों की जो पालियां जो होती हैं वो एक्स और वाई अक्ष की ओर होती हैं। ठीक है, ये आपने इनकी पाली देख ली। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका आता है तो इसमें आता है आपका ये जो आता है वो डी जेड स्क्वायर के डंबल आकृति वाले ऑर्बिटल डी जेड की दोनों पालियां जेड अक्ष की ओर होती हैं तथा रिंग एक्स वाई की ओर होती है। यानी कि मैं यहाँ पर ये है आपका, ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप, ये जो है आप देखिए इसको, ये जो आप देख रहे हैं इसमें क्या है कि आपका कि जो आपकी इसकी जो पाली है वो जेड की ओर है। पाली ये रही, ये ऊपर वाला जेड है, ये जेड की ओर है। ठीक है, और इसकी रिंग जो है वो एक्स और वाई की है। जो रिंग ये रही, रिंग किसकी ओर है, एक्स और वाई की ओर होती है। तो ये आपकी आकृति हो गई। ठीक है, ये आपकी आकृति हो गई, किसकी आकृति का नियम हो गया आपका किसकी, आपको डी ऑर्बिटल के जितने भी ऑर्बिट्स हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड के लिए कि जो कौन कौन सी जो आकृतियां हैं उसके बारे में इसको हमने एक्सप्लेन आपको कर दिया। ठीक है, तो सब आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि डी कक्षक की आकृति किस प्रकार से होती है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। ये पहले तो मत ये है। दूसरा जो मत है वो आपका आता है, जो दूसरा मत है वो डी कक्षों के क्रिस्टोफील्ड विभाजन पर डिपेंड करता है। यानी क्रिस्टोफील्ड का जो विभाजन होता है वो कैसे, ऑर्बिटल का जो विभाजन होगा वो कैसे होगा कि डी ऑर्बिटल के क्रिस्टोफील्ड विभाजन निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है। सबसे पहला बिंदु क्या है, धातु आयन के जो 5 डी ऑर्बिटल संभ्रंश होते हैं। यानी कि हमारे कहने का मतलब है कि 5 जो डी ऑर्बिटल हैं वो संभ्रंश होंगे। ठीक है, सबसे पहला क्या है कि धातु के 5 जो डी ऑर्बिटल हैं वो क्या होंगे, संभ्रंश होंगे। ठीक है, दूसरा नियम क्या है, लिगेंड को धातु आयन के निकट आते ही, क्या लिगेंड के धातु आयन के निकट आते ही, इसमें लिगेंड के जो हैं वो धातु आयन जो हैं उनके निकट आते ही जिनसे आपेक्षिक ज्यामिति की संकुल प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि जो आपके जो लिगेंड हैं वो धातु आयन के जैसे निकट आते हैं वो आपेक्षिक ज्यामिति के संकुल प्राप्त कर लेते हैं।
नेक्स्ट इसका क्या, धातु लिगेंड के मध्य निश्चित दूरी होने पर ये पारस्परिक क्रिया करने से धातु के डी ऑर्बिटल की समरसता समाप्त हो जाती है। यानी कि जब धातु और लिगेंड दोनों हैं परस्पर पास मध्य निश्चित दूरी पर आते हैं, पास पास आते हैं, तो उनकी क्या होती है, समरसता समाप्त हो जाती है, क्योंकि सभी ऑर्बिटल समान रूप से प्रतिकर्षित होते हैं, क्योंकि सारे ऑर्बिटल जो होंगे वो समान रूप से प्रतिकर्षित होंगे। ठीक है, तो इसके भी मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ। ये देखिए, इसमें क्या है आपके, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल हैं। आपने ये देखा, ये क्या है आपके 5 डी ऑर्बिटल हैं। ये रहा आपका सबसे पहले ये 5 डी ऑर्बिटल। ठीक है, ये डी ऑर्बिटल हैं। ये आपके परस्पर लिगेंड के पास आए, पास आने पर इनकी समरसता क्या हो गई, डी ऑर्बिटल की क्या हो गई, समरसता समाप्त हो गई। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अब क्या है, धातु लिगेंड पास पास आ गए तो इनकी समरसता समाप्त होगी। इसी सिद्धांत के अनुसार जो ऑर्बिटल लिगेंड के अधिक निकट होते हैं वे अधिक बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि जो ऑर्बिटल होंगे किसके अधिक निकट होंगे तो वो क्या करेंगे, अधिक बल से प्रतिकर्षित होंगे। ठीक है, और उनकी प्रतिकर्षण होने वाले ऑर्बिटल अन्य ऑर्बिटलों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा के हो जाएंगे। जो धातु के ऑर्बिटल का यह विभाजन, इस प्रकार का जो विभाजन होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, डी ऑर्बिटलों का क्रिस्टोफिल्ड विभाजन कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका अगला नियम हो गया। नेक्स्ट नियम क्या है, नेक्स्ट नियम इसका ये है कि विभाजित ऑर्बिटलों के मध्य ऊर्जा अंतर को क्रिस्टोफिल्ड विभाजन ऊर्जा कहते हैं, जिसको डेल या टैन डायोड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अब हम इसके डायग्राम के अनुसार हम समझ लें। ये देखिए, यहाँ पर क्या है कि आपकी सबसे पहले जो आपकी जो ये है, ये रहा, आपने क्या देखा, ये डी ऑर्बिटल है हमारे। ठीक है, ये हमारे क्या रहे, डी ऑर्बिटल हैं। डी ऑर्बिटल हैं, ये आपके क्या हुए, 5 जो लिगेंड के पास, जो यहाँ से लिगेंड आया, लिगेंड के आने पर ये क्या हो गए आपके स्प्लिटिंग क्रिस्टल फील्ड में डिवाइड हो गए। उसके बाद ये हो जाने के बाद ये क्या हुआ, ये 2 भागों में डिवाइड हो गए। ये आपने देखा, ये ऊपर का और ये नीचे का। ठीक है, इस प्रकार से ये क्रिस्टल फील्ड के विभाजन में आ गए। विभाजन आने पर इनकी जो एनर्जी में जो अंतर होता है वो डेल कहलाता है। क्या कहलाता है, डेल कहलाता है। तो ये जो आपका है, ये जो मैंने आपको ये डायग्राम जो शो किया है, ये जो है वो आपका, ये जो है ये जो डायग्राम शो किया है, ये आपका क्या नाम है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके अगर और समझें तो ये आपका ये रहा कि यहाँ पर डी ऑर्बिटल एनर्जी लेवल है, ये 2 भागों में डिवाइड हो गए। ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री का है। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है कि जो लिगेंड होता है वो dx² y² dz² के निकट आता है, जिसकी समरसता समाप्त हो जाती है, और इसकी एनर्जी क्या होगी, आपकी सबसे अपर एनर्जी में आ जाता है और ये लो एनर्जी में आ जाता है, और इस प्रकार से डिवाइड होकर इनके 10 डायोड में एनर्जी डिवाइड हो जाती है। तो आज का जो लेक्चर था वो हमारा ये था कि हमने क्रिस्टोफिल्ड सिद्धांत के मूल धारणा, क्रिस्टोफिल्ड विभाजन के बारे में हमने स्टडी की है। ठीक है, तो ये आपके हो गए। आशा करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।